नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका एस्टेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। देखिए, ये वाला एग्ज़ाम इजी ही इतना था। अगर किसी ने यूट्यूब से या फिर कोई बैच से न पढ़कर सेल्फ स्टडी भी की होगी ना, तो उसका भी बहुत ईजीली हो गया होगा। ठीक है। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंडीगढ़ की वैकेंसी निकलने वाली है और चंडीगढ़ का एग्ज़ाम तो इतना इजी आता है कि बस क्या ही बताऊँ आपको। लगभग 20 नंबर का तो आपका 9th और 10th की बुक से आया हुआ था 2024 में। ठीक है, कि इसका राइटर कौन है, ये वाला किस में से लिया गया है, इस टाइप से। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछ रखा था उसमें से। ठीक है, तो आपका सिर्फ लिमिटेड सिलेबस है भाई आपका चंडीगढ़ का। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे ना, तो आप इजीली पास हो जाओगे। देखिए, जो इसका फर्स्ट पेपर है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी 40% की लिमिट होती है उसको आपको क्रॉस करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस वजह से भी आपको ये एग्ज़ाम आपको हार्ड लगेगा। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हो, क्योंकि ये आता ही इतना इजी है भाई। थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना तो हो जाएगा आपका। ये बात अलग है कि वैकेंसी बहुत कम आती हैं और उसके ऊपर भाई बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत लगाते हैं। कौन नहीं जाना चाहेगा चंडीगढ़। ठीक है, तो एस्टेट तो आपका हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे या फिर ये ग्रेस मार्क्स देंगे। अब ये बात उनके ऊपर डिपेंड है भाई। जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आ सकता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इससे अच्छा होगा कि आप अपनी आगे की तैयारी करें। ठीक है भाई। देखिए, इसके अंदर जो एज लिमिट होती है चंडीगढ़ वाले में 37 होती है, तो लगभग ज़्यादातर बच्चे इसको फील कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कोई भी हो उसका बेस आपके जो माहेश्वर सूत्र है उससे ही होता है। ठीक है, क्योंकि इससे ही हमारे अक्षर बनते हैं और ये जो माहेश्वर सूत्र है ये ही पूरी व्याकरण का आपका बेस है। अगर आपने ये माहेश्वर सूत्र अच्छे से ध्यान रख लिया ना, तो आप व्याकरण को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आगे आएंगे जो आपके अक्षर आएंगे हस, खस, ठीक है, जस, इस टाइप से। तो आपको ये पता नहीं होगा भाई ये कहाँ से आया है ये वर्ड। ये सब आपके माहेश्वर सूत्र से निकल के आए हैं। देखिए, जो इसमें ग्रामर भी पूछी जाती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछी जाती। जैसे ये पूछ लेगा कि यथा को हम कितने उसमें प्रयोग करते हैं, 4 अर्थों में प्रयोग करते हैं, 3 में करते हैं, 2 में करते हैं, इस टाइप से। जो आपका चय का प्रयोग किया जाता है इनमें से किसके अंदर प्रयोग नहीं किया जाता आपका, जैसे समुच्चय, अनुवाच्य, इस टाइप से, कि इनमें से किसके अंदर इसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है भाई। देखिए, जिन्होंने अब एस्टेट की तैयारी की है उसके लिए चंडीगढ़ की तैयारी करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कभी तो आपने इस स्टेट में भी पढ़े हैं अपने। इसके अंदर बस जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम ऐड हो जाएगा और आपका ये जो भगवत गीता है वो ज़्यादा आपका ऐड हो जाएगा। और लगभग कभी तो आपके सेम ही है इसके अंदर, और ग्रामर तो लगभग सेम ही होती है भाई। ठीक है, छंद अलंकार छंद में होता है कुछ फ़र्क है, किसी में कोई छंद दे रखा है तो किसी में कोई छंद दे रखा है, इस टाइप से। ठीक है, तो भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो नृत्य अवसानों है, एक बार एक इंटरव्यू हुआ था पीजीटी में, तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, कि कितनी बार बजाया है, किसने बजाया है, ठीक है, और किस लिए बजाया है, इस टाइप से भी। नृत्यावसानो नटराजराजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्धतु कामय सनकादि सिद्धनेति द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। यानी कि जो सनकादि आपके ऋषि होते थे उनके भलाई के लिए भगवान शिव ने नर्तक शिरोमणि नटराज ने डमरू को कितनी बार बजाया था, 9 प्लस में 5 बार। कितनी बार, 9 प्लस में 5 बार। टोटल कितना हो गया आपका, 14 बार। ठीक है, तो इसी से आपके जो शिव सूत्र हैं वो आपका जो समुच्चय होता है वो हमें प्राप्त हुआ था। इसी शिव सूत्र समूह को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं और इन माहेश्वर सूत्रों से ही संपूर्ण वर्णमाला का उद्भव हुआ है।
आपके महेश्वर सूत्र कौन से होते हैं? ए ई उण, री लरिक, ए ओंग, आई औच, है बरट, लण, य मंगण न में, झ बय, घ ड दस, ज ब ग ड दस, ख फ छ ठ, थ च ट तव, क प य, श स स र ह ल। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं कि एच, ठीक है, अच, अच, जैसे हमने बोल दिया अच प्रत्याहार, इसका ए और एच का च, ये आपके क्या है? ये सारे स्वर हैं। अच के आपके सारे स्वर हैं। और हल, है का ये और हल का ल, ये तो हल क्या है आपके? ये सारे व्यंजन वर्ण हैं। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि जश, जश प्रत्याहार, तो आपके कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? ज ब ग ड द, ख फ छ ट त। देखिए जो ये लास्ट वाले हैं ना, ये लास्ट वाले जो आपके हलंत हैं, इनका हम लोप कर देंगे। किससे? हलंतम से। और हलंतम से तो इनकी इत संज्ञा हो जाएगी, और इसके बाद तस्य लोप सूत्र से हम इनका क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। जो आपका प्रत्याहार बनता है ना, प्रत्याहार बनता है, उसके अंदर हम लास्ट वाले को हम ऐड नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ अक प्रत्याहार, तो अक में आपका क्या कहा आ गया? ए ई उ, अण को हम छोड़ देंगे, री लरी और कै को हम छोड़ देंगे। जो लास्ट वाले हैं ना, इनको हम छोड़ के बनाते हैं। ठीक है, अक के अंदर आपका क्या कहा गया? ए ई उ, री लरी, इस टाइप से भाई। ठीक है, देखिए इसके अंदर पूछ सकता है कि कितने इत संज्ञक हैं, 2 बार किसका लोप हुआ है, जो मध्यम लोपी है वो आपका कौन सा है। ठीक है, कुल मिला के कितने इत संज्ञक वर्ण है, इस टाइप से ये पूछ सकता है भाई। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। इन 14 महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू यानी कि ढक्काम से हुई है। इन सभी महेश्वर सूत्रों के अंतिम हलंत युक्त वर्णों की हलंतम सूत्र से इत संज्ञा होती है। पूछ सकता है कि भाई कि जो महेश्वर सूत्र के जो अंतिम हलंत युक्त वर्ण होते हैं, उनकी इत संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है? कौन से सूत्र से हुई है? आपकी हलंतम सूत्र से। इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, कुछ अलग से नहीं पूछता, एग्जामिनर बीच बीच में से ही निकाल के पूछ लेता है। ठीक है, कौन से सूत्र से हुई है इनकी इत संज्ञा? हलंतम सूत्र से। और तस्य लोप सूत्र से इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका लोप हो जाता है। देखिए जो आपका लण सूत्र है, इसके अंदर ल में क्या स्थित है? एक ए स्थित है। ठीक है, ये बीच में है। ये बीच में कैसे है? ये ल के और अणे के क्या है? बीच में है। ये बीच में है, फिर भी ये इत संज्ञक है। ठीक है, क्या है ये? फिर भी क्या है? ये इत संज्ञक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? मध्य इत संज्ञक वर्ण। लण में जो आपका ए है वो क्या है? कि मध्य इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है, महेश्वर सूत्र आपके कितने हैं? 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं। और इसमें अणय कितनी बार आया है? 2 बार। अणय कितनी बार आया है? 2 बार। ठीक है, जैसे एक बार तो आ गया ये लण में, ठीक है, और एक बार कहाँ गया भाई? ठीक है, तो इसके अंदर युक्त वर्णों में अणय की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए अंतिम इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, और इसी आधार पर महेश्वर सूत्रों में अंतिम इत संज्ञक तो कितने हैं? 13 हैं। अंतिम इत संज्ञक कितने हैं? 13 है। और मध्य इत संज्ञक कितना है? 1 है। तो कुल मिला के कितने हो गए आपके? 14। देखिए अण 2 बार कहाँ पे आया है? एक तो आया है आपका ए ई उ अणय में, और एक आया है आपका लण में। अणय की कितने बार हुई है? 2 बार। पुनरावृत्ति हुई है 2 बार। ठीक है, तो हम इसको एक बार ही काउंट करेंगे। आपके टोटल महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। ठीक है, अणय की पुनरावृत्ति हुई है तो कितने हो गए आपके? 13। लेकिन इसका एक मध्यम इत संज्ञक भी है, तो उसको मिला के कुल मिला के कितने इत संज्ञक वर्ण हो गए आपके? 14। ठीक है भाई, इन महेश्वर सूत्र में है वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। कौन से वर्ण की हुई है पुनरावृत्ति? है वर्ण की। प्रथम है वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार निर्माण के लिए होता है। जो आपका है या वेरेट है ना, ये पहला वाला, ये इसका तो होता है आपका प्रत्याहार निर्माण के लिए होता है। और जो आपका अंतिम है उसका प्रयोग वर्णमाला का क्रम निर्धारण के लिए किया गया है। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक? किसी वर्ण का क्रम या संख्या पूछी जाए तो महेश्वर सूत्रों के अनुसार ही निर्धारित होगी। ठीक है, किन के अनुसार निर्धारित होगी? महेश्वर सूत्रों के। महेश्वर सूत्रों के अनुसार प्रथम व्यंजन वर्ण क्या है?
क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हुए हैं भाई आपके व्यंजन वर्ण, है से, है या वेरेट है, ठीक है। और अंतिम व्यंजन वर्ण भी क्या है आपका, है ही है, ठीक है। ये जो एक एक शब्द है ना भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन भाषा सूत्रों में प्रथम 4 सूत्र सभी स्वरवर्णों से संबंधित हैं। कौन से 4? ए ई ऊण, री लरिक, ए ओंग, ऐ औच। ये पहले 4 तो किससे हैं, आपके स्वर से संबंधित हैं। और 5वें सूत्र से लेके 14वें सूत्र तक आपके कौन से, आपके व्यंजन वर्ण है, ठीक है। एच, ये जैसे अ च, एच तो है आपके स्वर और है लय, क्या है आपके व्यंजन है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। जो आपके हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ है, अर्थात हकार आदि व्यंजन वर्णों में अकार का प्रयोग उच्चारण के लिए किया जाता है। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। हकार आदि स्वर है, खालिस्तान दे देंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये आपका ओनली उच्चारणार्थ, ठीक है। व्यंजन वर्ण उच्चारण के लिए स्वर मात्राओं पर आश्रित है और व्यंजन वर्ण में अकार अदृश्य इकाई के रूप में सबसे छोटी मात्रा है। क्लियर भैया यहाँ तक। इसके बाद है, इन महसू सूत्रों को ही वर्णों की उत्पत्ति का स्थान कहा जाता है। अच्छा, वर्ण किसी से निर्मित नहीं हुए हैं, बल्कि इन्हीं सूत्रों से उत्पन्न हुए हैं आपके वर्ण, ठीक है। कौन से सूत्र से? महेश्वर सूत्र से। इन महेश्वर सूत्रों को आधार मानकर अष्टाध्यायी के सूत्रों की रचना की गई है और सूत्रों का निर्माण करने के लिए महेश्वर सूत्रों का संक्षेपण करना ही क्या कहलाता है, आपका प्रत्याहार कहलाता है। यानी कि सूत्रों का निर्माण करने के लिए इन महेश्वर सूत्रों का संक्षेपण करना ही क्या कहलाता है, आपका प्रत्याहार कहलाता है। पाणिनि ने कितने प्रत्याहार निर्धारित किए हैं? 42। और भट्टोजी दीक्षित ने कितने किए हैं? 44। और वरदराज आचार्य ने कितने किए हैं? 43, ठीक है। इन सब के आधार पर सामान्यतः कुल प्रत्याहार कितने होते हैं आपके? 44। देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है? वरदराज आचार्य ने। और सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है? भट्टोजी दीक्षित ने। सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है भाई, ठीक है। सिद्धांत कौमुदी लिखी है भट्टोजी दीक्षित ने और लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है? वरदराज आचार्य ने, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका प्रत्याहार। देखिए, प्रत्याहार क्या होता है? वर्णानाम समसनम प्रत्याहार है। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। रिक्त स्थान खालिस्तान दे के आपको पूछ सकता है कि वर्णानाम समसनम क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है आपका? प्रत्याहार कहलाता है। यानी कि वर्णों के संक्षेपण को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? आदि अंत्येन सहिता, यानी कि आदि अंत्येन सहिता। यानी कि इसका मतलब क्या है? जैसे हमने बोला था अक में हमने क्या लगाया? ए ई उ री लरी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आपके ये क्या है? आपके ये प्रत्याहार हैं, ठीक है। क्या है ये आपके? इस टाइप से प्रत्याहार, यानी कि आदि अंत्येन, आदि और अंत के जो बीच वालों के साथ जो प्रारंभ वाला वर्ण है उनको मिलाकर होती है जो आपकी सहिता संज्ञा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्याहार बोलते हैं। क्लियर भाई, ठीक है। आई होप आप सबको प्रत्याहार आ गया होगा समझ में, ठीक है। या फिर पढ़ के बताऊँ ये वाला। देखिए, प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्यवर्ती वर्णों की संहिता क्या होती है? संज्ञा होती है। अर्थात मध्यवर्ती वर्णों को साथ में गिना जाता है, जिनके प्रारंभिक वर्ण की भी संहिता संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण साथ में गिने जाते हैं और अंतिम हलंत युक्त वर्ण का क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। और लोप किससे किया जाता है? तस्य लोप से। सूत्राणी आदि संज्ञार्थानी, यानी कि इन महेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त वर्णों के संक्षेपण को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। अण प्रत्याहार के कितने भेद होते हैं? आपके 2 भेद होते हैं, क्योंकि अण की पुनरावृत्ति हुई है। जैसे अण, एक तो है आपका अण ए ई उ, एक आपका अण ए ई उ री लरी। देखिए, आप इसमें महेश्वर सूत्र में देखोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रत्याहार आ गया भाई समझ में? क्लियर हो गया? प्रत्याहार क्या होता है? जो आपका शुरू वाला है और जो आपके बीच वाले हैं उन सब वर्णों को मिलाकर जो आपका संहिता संज्ञा की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? हमें प्रत्याहार कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलती हूँ अक, तो ए ई उ
री लरी, ये क्या है आपके, ये प्रत्याहार हमने क्या कर दी, इसकी सहायता कर दी। ठीक है, ये आपके क्या है, प्रत्याहार है। एक अण तो बोल रखा है इसने ये अण ए ई उ, और एक अण बोल रखा है इसने ए इसका और अण लन का। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से आ गए आपके, ए ई उ, री लरी, ए ओ, आई औ, है या वर और ल। क्योंकि जो आपके अंतिम हलंत युक्त है उसका हम तस्य लोप से हम क्या करते हैं, लोप कर देते हैं। आई होप आपको प्रत्याहार भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए भाई आज हमने चंडीगढ़ के लिए अपना जो सिलेबस है उसको हम स्टार्ट कर दिया है। देखिए जो चंडीगढ़ वाले हैं ना, नोटिफिकेशन आते ही 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम ले लेते हैं भाई। आपके पास टाइम बहुत कम है और जैसे सब कुछ मिला के आपके पास सिलेबस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको सिर्फ संस्कृत नहीं पढ़नी, क्योंकि मेन तो आपका फर्स्ट पेपर भी होता है, फर्स्ट पेपर ही होता है। अगर आप उसमें पासिंग मार्क्स ले लेते हो ना तभी आपका सेकंड पेपर काउंट होता है भाई। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो एक बच्चा अगर 20 नंबर ले आता है, उसके अंदर 19 भी नंबर ले आता है। ठीक है, अगर संस्कृत में 90 के 90 यानी कि 19 नंबर ले लेते हैं ना, फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आपको इक्वली इनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे। ठीक है, तो आज हमने अपना जो चंडीगढ़ वाला सिलेबस है हमने स्टार्ट कर दिया है। आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम डेली की डेली क्लास लें, क्योंकि भाई मेरी एक गुड़िया है वो गॉड गिफ्टेड है भाई, उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। जब भी मुझे टाइम निकलेगा मैं आप सबके लिए वीडियो बना दूंगी भाई। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वर्ण विचार के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।